जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने आगे का अध्याय करेंगे। सिए संकुच बस उतरु न देही, सो सुनी तम की उठी के कई। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबाणी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कुमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी भीरा। हे रघुवीर, तुम राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। सुकृत सूज सु परलोकु नसाऊ, तुम ही जानवन कहीं न काऊ। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस बिचारी सोई करहु जो भावा, राम जानी जननी सीख सुनी सुख पावा। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुख पाया। भूप ही बचन बान सम लागे, कर ही न प्राण प्यान अभागे। परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, कहा करी है कछु सूझ न खाऊ। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। रामू तुरत मुनि बेशु बनाए, चले जनक जननी सिरुनाए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को शीश नवाकर चल दिए। सजी साजू समाजू सब बनीता, बंधु समेत वन का सब साज समान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के वचनों, गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दौड़ ढाड़े। राजमहल से निकल श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही बरसासन, दीने आदर दान विनय बस कीने। गुरु जी से कहकर उनको सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। जातक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुर ही सौंपे बोले कर जोरी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। इन सबके माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे बुहाल सुखारी। कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे ब्रह जेहि, न होई दून दुख दीन। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा। सोई उपाय तुम्हें करे हूँ सब पुरजन परम परवीन। वे आप वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सभी समझावा, गुरु पद पदम हर्षि शिरु जावा नावा।
इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में शीश नवाया। गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को शीश नवाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुकुल रघुनाथ जी चले। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।